जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। मैं मुकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आज के लेके आए हूं जो 6800 वर्सेस 13,156 कोर्ट केस से संबंधित हैं, 69 शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं और 6800 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जो सूत्रों के हिसाब से प्राप्त हुई उन पर बात करेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें आप सभी लोगों को प्रोवाइड कराएंगे जो आप सभी लोगों को नियुक्त को लेकर के आप सभी लोगों के प्रयास से ही संभव हो सकती हैं। और जो ये कोर्ट केस में लिस्टिंग को लेकर के मचा घमासान है, इस पर भी बात करेंगे और 30 सितंबर में नियुक्त को लेकर के कुछ वादे किए जा रहे हैं उस पर बात करेंगे। तो आप सभी लोग जुड़िए जरूर और देखिए पूरा वीडियो को। अगर वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और शेयर करें और चैनल से जरूर जुड़ें, जिससे आप सभी लोगों को 69 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो आप सभी लोगों को मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहली जो आप सबकी बहुत बड़ी खबर है कि 68 वर्सेस 13,156 लखनऊ बेंच में आप सभी लोगों का मुद्दा अभी तक जो है लिस्ट नहीं हुआ था, उसको लेकर के लगातार प्रयास जारी था। पहले आप सभी लोगों की 12 अक्टूबर की टेंटेटिव डेट दी गई थी, जिसको अथक प्रयासों के बाद में लगवा लिया गया है 13 सितंबर के लिए। अब 13 सितंबर की डेट आप सभी लोग पहले से ही जानते हैं, इलाहाबाद बेंच में भी लगी है और लखनऊ बेंच में भी लगी है। अब लखनऊ बेंच की जो सुनवाई लगी है उसका क्रेडिट लेने के चक्कर को लेकर के बहुत घमासान मचा हुआ है। कुछ कह रहे हैं कि मैंने लगवाया, कुछ कह रहे हैं मैंने लगवाया। तो मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा, इसका पूरा श्रेय आप अमरेंद्र बाहुबली एंड विजय भाई की टीम को दीजिए, क्योंकि जो स्पष्ट न्यूज है, क्योंकि उन्हीं के आधार से ये कोर्ट केस की डेट लगाई गई है और उन्हीं का प्रयास है, इसी कारण से ये डेट लगी है। अब आप सभी लोगों को इतने दिन उनका सहयोग करने के बाद आप सभी लोगों को बिखराव की स्थिति नहीं पैदा करनी है, जिससे आप सभी लोगों के मुद्दे की आगे की सुनवाइयों में दिक्कतें पैदा हों। आप सभी लोग एकजुट रह कर करिए। अगर किसी ने और ने भी प्रयास किया और डेट लगी है तो डेट लगने का ये मतलब, अगर आप 6800 से जुड़े हैं तो आप सभी लोग का मुद्दा पटाचेप जल्द होगा। तो इसको लेकर के आप सभी लोगों को घमासान और कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं करनी जिससे ये जो मुद्दा लगा है पिछली डेटों का वही हाल हो कि जैसे पिछली डेटों में होता आया है। सब साथियों को बेचैनी होती रही है, कोर्ट में क्या होगा, डेट दी जा रही है। अब मुद्दा जो मेन उठकर आ रहा है, लिस्ट चाहे जिसने भी कराया हो, मैंने स्पष्ट बताया इन्होंने लिस्ट का, अगर लिस्ट चाहे जिसने कराया, अब जो कोर्ट में जो अपनी शर्तों के आधार से, यानी कोर्ट में जा कर के मुद्दे पर बहस हो सके, मुद्दे पर सुनवाई कराई जा सके, ये चीज़ मान्य रखती है। कोर्ट में डेट पर डेट दिलाना कोई स्पेशल बात नहीं है, लेकिन ये डेट लगी है, ये एक स्पेशल न्यूज़ है और ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। लेकिन आप सभी लोगों को नियुक्त तभी मिलेगी जब यहाँ पर मुद्दे को सुना जाएगा, उस पर बहस होगी, सरकार का पक्ष रखा जाएगा, अन्य चीज़ों का पक्ष रखा जाएगा, यानी जो आप सभी लोग के विरोधी वो भी पक्ष रखेंगे, तभी नियुक्ति को लेकर के आगे के रास्ते पृथक होंगे। जैसा मैंने पहले से कहा है कि सीएम ने भी यही संज्ञान दिया था कि कोर्ट के अधीन होगा और यही बात जो है आप सभी लोग शिक्षा विभाग के सारे अधिकारी कहते आए हैं कि कोर्ट के ही अधीन होगा। कोई ऐसे कह रहा है कि कोर्ट के बाहर की नियुक्त होगी, तो कोई भी तरीके से कोर्ट के बाहर की नियुक्त को लगभग आप भूल जाइए, नियुक्त नहीं हो पाएगी। अब जो है खुशखबरी तो आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी है कि कोर्ट केस लिस्ट हो गया। लेकिन लिस्ट होने के बाद सुनवाई किस प्रकार से आपको करवानी है उस पर विचार करना चाहिए और इसमें जो साथी जुड़े हुए हैं, खासकर जो आपके अमरेंद्र भाई की टीम है, उसको सहयोग जरूर करें, क्योंकि अगर उसका मनोबल टूटता है तो आपकी सुनवाई आगे फिर बढ़ जाएगी। क्योंकि पहले आप ये देख चुके हैं, पहले यही टेंटेटिव डेट 12 अक्टूबर हुई थी, इन्हीं चक्करों को लेकर के दोनों टीमों के आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में आगे डेट बढ़ी और आप सभी लोगों को यहाँ तक मामला खींच कर लाना पड़ा और फिर से प्रयास किया गया। अगर फिर से वही बात सामने निकल कर आती है तो आप सभी लोगों को नियुक्त आप भूल जाइए, क्योंकि वहाँ पर अगर आप अपने मुद्दे को सही से प्रेजेंट नहीं करेंगे तो नियुक्त नहीं मिल पाएगी। सरकार इतनी जल्दी बिल्कुल आप सभी लोगों को नियुक्त नहीं दे देगी। अगर आप सभी लोगों का मुद्दा मजबूत है तो आप सभी लोगों के पास मजबूती से कोर्ट में खड़े होने की भी क्षमता होनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप बंद करके एक साथ आकर के जैसे एक साथ आए और सारे प्रयास किए, अब फिर से बिखराव की जो स्थिति आ रही है उसे यही लग रहा है, अगर अमरेंद्र भाई की टीम बाहर होती है तो कोई भी नियुक्त नहीं पाएगा। ये आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, क्योंकि जो उन्होंने इस बीच में जो ज्ञान लिए हैं और जितनी दौड़ भाग की है उसी के कारण से ये आप सभी लोगों का मुद्दा लिस्ट हुआ है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये बात समझ में आई होगी और मुद्दे पर आप सभी लोग अच्छे से जुड़िए। कुछ ऐसे साथी हैं जो इस मुद्दे को बिखराव करना चाहते हैं, किससे जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं, उन पर हम लोग यहाँ पर बात नहीं करेंगे। स्पष्ट बात यही है कि आप सभी लोगों को अमरेंद्र भाई की टीम को अब सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो टीम अब छोड़ के जाती तो आप सभी लोगों के लिए बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। प्रयास उन्हीं के अनुसार ये आया है और जैसा आप देख सकते हैं, किसी के द्वारा ये और प्रयास नहीं किया गया, उन्हीं का प्रयास का नतीजा और उन्हीं के द्वारा ये मामला लिस्ट हुआ है। घमासान की स्थिति ये है, क्रेडिट लेने के चक्कर
चक्कर में सभी हैं, जर्नल के कह रहे हैं मैंने लगवाई है, अचयनित कह रहे हैं मैंने लगवाई है, और चयनितों में 2 टीमें बटी हुई वो कह रहे हैं मैंने लगवाया है। तो इस लगवाने के चक्कर में कहीं इस मामले को अधूरा न छोड़ देना, जिससे आप सभी लोगों की नियुक्ति का जो मार्ग खुला है वो फिर से, या जो दरवाज़ा आप लोगों ने बहुत प्रयास के बाद खोला है उसको फिर से बंद कर दे सरकार, और आप सभी लोग एक जगह पर पड़े रहें। क्योंकि अथक प्रयास किया गया है, कितने भाग दौड़ की गई है लखनऊ और इलाहाबाद बेंच में, तभी लिस्ट आ पाई है। तो आप सभी लोगों को इस दिक्कत में नहीं फंसना है, क्रेडिट लेना है लीजिए, खूब लिखिए, सोशल मीडिया लिखिए कि हमने किया, बट सहयोग करिए और एक साथ रहिए, जिससे आप सभी लोगों को न्याय मिले। क्योंकि लिस्ट लगने से आप सभी लोगों को नियुक्ति नहीं मिल जाएगी, कोर्ट में आदेश भी होना जरूरी है। जब कोर्ट का आदेश होगा तभी आपको नियुक्ति मिल पाएगी, वरना नियुक्ति आपके कोर्ट लिस्टिंग से नहीं हो पाएगी, और सरकार इतनी जल्दी आप सभी लोगों को न्याय नहीं देगी, क्योंकि कुछ पहलू ऐसे हैं जिनको भी सरकार को देखना पड़ेगा। अब दूसरी बात, अगर मेरे यहाँ पर शब्द आपको गलत लगे हों तो कृपया मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जो सच्चाई है वो मैंने यहाँ पर बताई है। अब यहाँ पर अगली जो अपडेट है उस पर बात करेंगे। 30 सितंबर के वादों में कितनी सच्चाई? देखो, 30 सितंबर के वादों में अभी कोई सच्चाई नहीं है। कहा जा रहा है कि 30 सितंबर तक नियुक्त, तो अब 30 सितंबर तक कोई नियुक्त अभी तक मिलने की प्रबल संभावना नहीं। जिस हिसाब से लिस्ट हुआ है, पहली सुनवाई के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि कितनी जल्दी आप सभी लोगों को नियुक्ति मिलेगी। हाँ, जो आपकी चीज़ें हैं वो समराइज हो जाएंगी, कैसे नियुक्ति मिलेगी सारी चीज़ें आप सभी लोग अब देख सकते हैं। इलाहाबाद बेंच भी सुनेगी और लखनऊ बेंच भी सुनेगी। अब दोनों बेंचें आपके मामले को देखेंगी, तो जो भी मामले हैं वो जल्द निस्तारित होंगे। क्योंकि अगर मामला इलाहाबाद में रहता तो 13/156 से कनेक्ट होता, अब 13/156 से अगर 13 का कनेक्ट हो जा भी जाता है जो इलाहाबाद बेंच का है, तो यहाँ पर लखनऊ में आप सभी लोगों को अच्छी अपडेट देखने को मिलेगी। अब 6800 पर जो सूत्रों के माध्यम से अपडेट आई उस पर भी बात करते हैं कि 6800 पर आज की क्या अपडेट है। तो पहली अपडेट यही है कि सरकार की तैयारियां, जो मैं पहले से कहता आया हूं, 6800 की नियुक्ति की प्रबल है, लेकिन उनका स्पष्ट कहना है कि आप अपने मुद्दे को सही ढंग से प्रेजेंट कीजिए। अगर कोर्ट में अचयनितों की तरफ से हायर्ड वकील अच्छा आता है और आपके मुद्दे को वो कहता है कि 6800 नहीं 27-21% का पूरा आरक्षण किया जाए, अगर आप अपनी तरफ से कोई अच्छा जो है वहाँ पे पिटिशंस नहीं देंगे या वकील नहीं होगा, तो आप सभी लोगों का मुद्दा हल नहीं हो पाएगा, फिर कोर्ट उस अधीन सोचेगी। अगर आप अपने मुद्दे को सही ढंग से प्रेजेंट कर रहे हैं सरकार की तरफ से, तो 6800 लिस्ट के लिए जो भी दस्तावेज मांगे जाएंगे वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। सूची कैसे आई, किस प्रकार आई, इन चीज़ों को लेकर के कोर्ट उनसे पूछेगा। तो जो उनके अधिवक्ता हैं रणविजय सिंह जी, वो यही तो बताएंगे कि हाँ इस प्रकार से लिस्ट है, इसका ये बेस है और इसको नियुक्ति दी जानी चाहिए। लेकिन अगर उनमें कुछ पेच फंसते हैं तो आप सभी लोगों को तैयार रहना है और आप सभी लोगों को अपने मुद्दे को पटाक्षेपित कराना है। 13 की तैयारी कितनी अहम होगी और किस प्रकार से आप इस पर सोचते हैं ये जरूरी है, और आप सभी लोगों को कैसे न्याय मिलता है ये भी देखने वाली बात होगी। तो किसी भी टीम का जो भी साथी जुड़े हैं मनोबल मत तोड़िए, मनोबल ऊंचा कीजिए, जिससे प्रयास उनका है वो जल्द से जल्द लगे। अभी तक आपने देखा किसी भी टीम का कोई प्रयास नहीं था लिस्ट को लेकर के, आपकी लिस्ट अपडेट हो, लिस्ट लगे या कुछ भी हो, मामला सुना जाए नहीं सुना जाए, प्रयास रहा आप सभी लोगों की जो 6800 टीम का, और अब सब क्रेडिट लेने का ओढ़ मचा हुआ है। तो क्रेडिट लीजिए तो मुद्दे को निकलने दीजिए, अगर क्रेडिट ना लीजिए साथ आइए तो अपने मुद्दे का हल लीजिए और नियुक्ति लीजिए। अब ये आपको तय करना है कि आपको नियुक्ति चाहिए या इसका क्रेडिट चाहिए कि मैंने इस लिस्ट को लगवाया है। और कुछ विसंगतियां सभी में होती हैं, उनको आपको बाइकाट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति में विसंगतियां ना हो, उन विसंगतियों को छोड़ करके आपकी जो अमरेंद्र भाई की टीम है वो आप सभी लोगों के लिए न्याय जरूर दिलाएगी, इतना भरोसा आप सभी लोग रखिए। और जो उन्होंने वादा किया था आपसे 90 दिनों का, उस पर एक बार उनको खरा उतरने की कोशिश करने दीजिए। और अब उनको देखिए कि आपकी जो डेट लगी हुई है, क्या उनकी टीम आप सभी लोगों को 13 तारीख की जो सुनवाई उसमें क्या कुछ दे सकती है, क्या आप सभी लोगों की नियुक्ति को लेकर के कोई राह आसान कर सकती। अगर उनकी 13 तारीख में लिस्ट की लेकर के कोई अच्छा अपडेट नहीं दे पाती है तो आप सभी लोग स्वतंत्र हैं, अगली जो सुनवाइयाँ लगेंगी या इसके बाद जो डेट दी जाएगी उस पर आप स्वतंत्र हैं अपनी तरफ से सारे प्रयास करने के लिए। तो अगर आज का कोई भी शब्द हम आपको सभी लोगों को अलग लगा हो या गलत लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूं, बट यह सच्चाई है और आप सभी लोगों की नियुक्ति को लेकर के इन सब चीज़ों को समराइज करना पड़ रहा है। बहुत सारे आज सुबह से मैं वीडियो देख रहा हूँ आ रहे हैं 6800 के लिए बड़ी खबर, नियुक्ति को लेकर के बड़ी खबर। तो बड़ी खबर तो है ही है, कैश लिस्ट हो गया, लेकिन किस प्रकार से नियुक्ति मिलेगी इसको लेकर के कोई वीडियो नहीं दे रहा है। तो ये सच जो है इसको सभी को शेयर कीजिए, जितने भी साथी हैं 6800 चयनित साथी उनको स्पेशल शेयर कीजिए और
एक साथ आइए और आप सभी लोग अपने नृत्य को लेकर के प्रयास कीजिए। तो आई होप आज की बातें आपको ज़रूर समझ में आई होंगी। अगर कोई भी चीज़ें आपको गलत लगी हैं या आपके दिल को ठेस पहुंचाती है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अब जो भी अपडेट आएगा अगले वीडियो में आपको जरूर मिलेगा। उसके लिए कृपया आप हमारे यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट से जुड़ें। मिलेंगे अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।